नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। कौन सी है खबरें देश, दुनिया और शहर जिले से, देखे उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइन। भारत में फिर डरा रहा है कोरोना। दिल्ली, गुजरात में बढ़े कोरोना केस। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का मौसम, कांग्रेस के नेता आप और बीजेपी में शामिल। और वडोदरा में कॉरपोरेशन की कचरा गाड़ी ने बच्चे को कुचला, 6 साल के मासूम की मौत। कोरोना की तीसरी लहर से राहत की सांस ले रहा भारत देश फिर से चौथी लहर की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोरोना लगातार दिल्ली को दहला रहा है। यहां एक प्राइवेट स्कूल की टीचर और स्टूडेंट्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट आने के बाद क्लास के अन्य स्टूडेंट्स की अगली सूचना तक छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली के अलावा एनसीआर के नोएडा और गाजियाबाद से सटे स्कूलों में भी कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। बुधवार को दिल्ली में कोरोना के 299 नए केस मिले थे। इससे पहले मंगलवार को 202 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, यानी पिछले दिन से 50% ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,66,881 हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, कोविड के मामले थोड़े बढ़े हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पिछले कुछ दिनों में कुछ स्कूलों से रिपोर्ट मिली है जहां माता पिता ने अपने बच्चे की पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी थी। शिक्षा विभाग कल इस संबंध में स्कूलों को दिशा निर्देश जारी करेगा। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले डराने लगे हैं। कोरोना के केस एक हफ्ते में गुजरात में 89%, हरियाणा में 50% और दिल्ली में 26% तक बढ़े हैं। इस बीच गुजरात में एक व्यक्ति के एक्सी वेरिएंट से संक्रमित होने की जानकारी मिली है। ऐसे में एक बार फिर देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। केंद्र ने भी चीन और अमेरिका के बढ़ते कोविड के मामलों के बीच 5 राज्यों को चेतावनी जारी की है। गुजरात में विधानसभा चुनाव जल्दी होने की चर्चा के साथ ही राजनीतिक उथल पुथल और दल बदल का मौसम देखने मिल रहा है। गुजरात में सभी राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि राजनीतिक दलों के नेता भी सक्रिय हो गए हैं और जहां लाभ दिख रहा है उस पार्टी में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक और सौराष्ट्र के जाने माने नेता इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी की झाड़ू थाम ली है। वशराम सोगठिया और कोमल बाराई भी आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं। बात यहीं तक रुकती नहीं है। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रवीण मारू ने आज भारतीय जनता पार्टी का खेस धारण कर लिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा में भर्ती मेला लगा हुआ है, जबकि कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है। इस मामले पर कांग्रेस के नेता शैलेश परमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस तरह की पॉलिटिकल आज गुजरात के अंदर चल रही है, जो लोग जिनको नाम कांग्रेस से मिला हुआ था और वही लोग आज जब कांग्रेस पार्टी छोड़ रही है, दुख की बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो आंदोलन से पैदा हुई पार्टी हुई है। कांग्रेस के अंदर जिसको आना है वो आ सकता है, जाना हो जा सकता है। लेकिन दुख की बात है कि जिनको नाम दिया वही आज पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी दुख की बात है। आने वाले दिनों के अंदर जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए हुए हैं, जिन पार्टियों में गए हुए हैं, उनकी हालत क्या है वो लोग खुद भी जानते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, कुछ न कुछ सत्या रही होगी जिन्होंने आज पार्टी छोड़ी है। वडोदरा के तांदलजा में वडोदरा महानगर पालिका की डोर टू डोर कचरा कलेक्शन गाड़ी द्वारा खेलते हुए बच्चे को कुचल दिया गया। वडोदरा के तांदलजा में कॉरपोरेशन की कचरा गाड़ी द्वारा बेकाबू रूप से गाड़ी चलाकर बच्चे को कुचले जाने की घटना से हड़कंप मच गया। तांदलजा के शमीम पार्क में रोजाना की तरह डोर टू डोर कचरा गाड़ी कचरा लेने आई थी और उस दौरान कुछ बच्चे खेल रहे थे। कचरा गाड़ी को रिवर्स में लेते वक्त ध्यान नहीं देने पर गाड़ी के चालक ने 6 साल के बच्चे को चपेट में ले लिया, जिससे बच्चा गाड़ी के नीचे आकर गंभीर रूप से घायल हुआ। निजी अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिससे कॉरपोरेशन के खिलाफ स्थानीय निवासियों में आक्रोश का माहौल देखा गया। तांदलजा विस्तार में शमीम पार्क जे हमणां हाल नवा वोर्ड रचना थई ए प्रमाणे वोर्ड 11 नो विस्तार कहेवाय। ए शमीम पार्क सोसायटी में डोर टू डोरनी गाड़ी, ओवरलोडेड गाड़ी, डोर टू डोरनी बधी ज गाड़ीओ तमे जोशो आखा वडोदरा शहर में 10 गाड़ीनो कॉन्ट्राक्ट होय
અને 10 ગાડીના બદલે 4 ગાડી 5 ગાડી ચલાવવાની અને એ ગાડીઓને રૂટ વધારે આપવાના, એટલે એના કારણે એ ગાડીઓ ઓવરલોડેડ હોય. આવી ઓવરલોડેડ ગાડીના કારણે સમીમ પાર્ક સોસાયટીની અંદર રહેતા રહીશ અમજદભાઈના 5 વર્ષનો દીકરો જે સોસાયટી પોતાના ઘરના ગેટ પાસે ઊભો હતો અને આ ડોર ટુ ડોર ગાડી રિવર્સમાં ઊંધી ચલાવતા રેશ ડ્રાઇવિંગ કરીને બિલકુલ લાપરવાહપૂર્વક ડ્રાઇવિંગ કરીને એ બાળકને ચગદી નાખ્યું. ચગદી નાખતા આજુબાજુમાં બધા કચરાની ગાડી આવેલી એટલે બધા સિટી વાગ એટલે ઘરની બહાર હોય તો એ ઘરની બહાર ઊભેલા લોકોએ જ્યારે છોકરો આવી ગયો કરીને બૂમ પાડી તો એકદમ ગભરાઈ ફરીથી ગાડી આગળ ચલાવી દીધી. એના કારણે આખું મોડું ફરીથી ચગદી નાખ્યું. ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે. આ દુઃખદ ઘટનાની સાથે આ વડોદરા કોર્પોરેશનને એક એલાર્મિંગ ટોન છે કે આવું बधी जगह शक्य बनी सके छे। संविधान के प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जन्म जयंती है। इस मौके पर देश भर में विभिन्न आयोजनों के जरिए बाबा साहेब को याद किया गया। 14 अप्रैल के दिन को पूरा देश संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के रूप में मनाता है। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महू में सूबेदार रामजी शकबाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं और देखने मिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आते ही भारतीय संविधान का जिक्र अपने आप आ जाता है। सारी दुनिया आमतौर पर उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका के नाते याद करती है या फिर भेदभाव वाली जाति व्यवस्था की प्रखर आलोचना करने और सामाजिक गैर बराबरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले योद्धा के तौर पर। आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के मौके पर देश भर में विभिन्न आयोजन किए गए। वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा सयाजीगंज स्थित भाजपा कार्यालय से रेसकोर्स स्थित अंबेडकर सर्कल तक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी नृत्य, स्केटिंग करने वाले बच्चे इत्यादि आकर्षण का केंद्र बने। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनीषा वकील, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और अन्य भाजपा नेता शामिल हुए। भाजपा के नेताओं द्वारा बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उनके योगदान की सराहना की गई। भारतना बंधारणना घडवैया डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरजीना जन्मजयंती निमित्ते भारतीय जनता पार्टी वडोदरा महानगरना अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आज भव्य रेलीનું आयोजन કરવામાં આવ્યું છે। આજની આ રેલીમાં વડોદરા શહેરના સૌ નાગરિકો જોડાયા છે। બાબા સાહેબજી ક્યારેય દલિત સમાજના આગેવાન નહોતા, પરંતુ સમગ્ર ભારતના બધા જ નગરજનોના, ભારતીયોના એ આગેવાન રહ્યા છે। આજની આ રેલી અહીંયા કાર્યાલયથી શરૂ થઈ અને રેસકોર્સ ખાતે પૂર્ણ થશે અને ત્યારબાદ રેલીમાં જોડાયેલા સૌ કાર્યકર્તા ભાઈઓ અને બહેનો સંકલ્પ ભૂમિ ખાતે જશે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વડોદરા શહેરના કમાટી બાગમાં આવેલા આ ઝાડની નીચે એમણે સંકલ્પ લીધેલો કે તે સમાજના દલિતોને થતા જે કંઈ પણ નાના મોટા અત્યાચારો છે તેની સામે લડત આપશે। અને આજે ભારતની આઝાદીના 75મા વર્ષે આપણે જોઈએ છે કે આ એમની બધી જ જે ઈચ્છાઓ હતી, એમની બધી આકાંક્ષાઓ હતી એ પૂર્ણ થઈ છે। ત્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકરજીના જન્મદિવસે વડોદરા શહેરના સૌ નગરજનોને હું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું। સર્વ વડોદરા શહેરના નાગરિકોને બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મ જયંતિ અને મહાવીર જયંતિ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું। ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જેમને સંવિધાનની રચના કરી અને એ સંવિધાનમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે સૌર સમાજ અને બધી જ જ્ઞાતિઓ એક છે, એક મળીને ચાલવાનું છે અને સાથે સાથે એમને જે ઉદ્દેશ્યને એક આદેશ આપ્યો છે કે મહિલાઓ માટે ખૂબ ચિંતા કરવાની છે। હિન્દુ કોડ બિલ લાવ્યા હતા, સાથે સાથે યુવાનો માટે પણ એક દિશા આપી છે। ત્યારે આપણા દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી પણ એમની દિશા જે બતાવી એ દિશા પર આગળ ચાલી રહ્યા છે અને આ દેશમાં વિભિન્ન યોજનાઓ થકી છેવાડાના માણસને કેવી રીતે બધી યોજનાઓનો લાભ મળે અને કોઈ પણ વંચિત ના રહે એની એક ચિંતા કરી છે। અમારા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી પણ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા પણ એવી જ યોજનાઓને આગળ લાવીને આ બજેટમાં પણ ખૂબ સુંદર રચના કરી છે અને અનુસૂચિત જાતિના જે વિભાગ છે એના દ્વારા પણ खूब सारी योजनाओं बाहर पड़वामां आवी छे। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि की गई।
मेयर केऊ रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की इस मौके पर उपस्थिति रही। भारत रत्न, भारत देशना प्रथम कायदा प्रधान डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आंबेडकરની આજે જન્મજયંતિ છે, જેમને પોતાનું સમગ્ર જીવન પીડિતો, વંચિતો, શોષિતો માટે ખપાવી દીધું અને કદાચ વડોદરા સાથે અભૂતપૂર્વ નાતો કે તેમને આ સંકલ્પ પણ વડોદરાની ભૂમિ પર કમાડીબાગ ખાતે કર્યો હતો એવા ભીમરાવ આંબેડકર કે જેમને ભારતનું બંધારણ રચ્યું અને એમાં પણ બંધારણની અંદર પછાતો દલિતો માટે સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન કરીને એ સમાજ આગળ વધે એ દિશાની અંદર ચિંતા કરી સમાજને ભારત દેશની વિકાસ સાથે, ભારત દેશની વ્યવસ્થા સાથે જોડવાનો પ્રયત્ન કર્યો એવા ભીમરાવ આંબેડકર જેમને માત્ર દલિતો માટે નહીં કે પછાતો માટે નહીં, હિન્દુ કોડ બિલ દ્વારા નારીના ઉત્થાનમાં પણ ખૂબ મોટું યોગદાન આપ્યું છે એવા ભીમરાવ આંબેડકરનો આજે જ્યારે જન્મદિવસ છે ત્યારે આપણે પણ પોતાની સાથે રહેતા સમાજ જીવનનો એક ભાગ ગણાતા પછાતો અને દલિતોને વિકાસની અંદર જોડીને આપણે સાચા અર્થની અંદર જ્યારે जीवन जीवीशुं तो भीमराव आंबेडकर जी ने આપણે સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપી શકીશું। वडोदरा कांग्रेस परिवार द्वारा भी बाबा साहेब को पुष्पांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, नरेंद्र रावत, चिराग झवेरी समेत के कांग्रेस कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। वडोदरा की वीजा और करियर काउंसलिंग कंसल्टेंसी ग्लोबल कोलायंस द्वारा कनाडा की जॉर्जियन कॉलेज के विशेषज्ञों को आमंत्रित कर कनाडा और यूके में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को मार्गदर्शन दिया गया। विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों की तादाद गुजरात में लगातार बढ़ रही है, लेकिन विदेश जाने के इच्छुक छात्रों के लिए सही गाइडेंस बेहद जरूरी है। ऐसे में वडोदरा की वीजा और करियर काउंसलिंग कंसल्टेंसी ग्लोबल कोलायंस द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें कनाडा की जॉर्जियन कॉलेज के साउथ एशिया रिप्रेजेंटेटिव रोहन रावत और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के सीनियर रीजनल मैनेजर पावेल बावा ने उपस्थित रहकर छात्रों का काउंसलिंग किया। छात्रों को विभिन्न कोर्स और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप समेत की जानकारी भी प्रदान की गई। ग्लोबल कोलायंस गुजरात की जानी मानी विदेशी एजुकेशन कंसल्टेंसी में से एक है, जो अब तक हजारों छात्रों को उचित मार्गदर्शन देकर विदेश भेज चुकी है। सर, मुझे लगता है ये सेशन जो बेसिकली रखा गया था वो राइट अवेयरनेस के लिए रखा गया था कि जो पेरेंट्स के दिमाग में सवाल हैं, स्पेशली कोविड के बाद, या स्टूडेंट के जो दिमाग में सवाल हैं कि कई बार क्या होता है वो गलत कंट्री चूज कर लेते हैं। तो द रीजन बिहाइंड कमिंग हेयर वाज टू गिव देम राइट अवेयरनेस दैट दे आर सिलेक्टिंग राइट कंट्री, then they are choosing right program, and then for us being a college, Georgian College is the #1 co-op college, कि वो right program choose करें। So student awareness थी, student को हम बताना चाहते थे कि कौन सा प्रोग्राम उनके लिए बेस्ट होगा और उस हिसाब से वो अपना करियर पाथ प्लान कर सकें। सर, मतलब इट्स बीन अराउंड अप्रॉक्स 5 years, बट अब मैं आपको जैसे कोविड का भी बताऊं तो 3-4 हज़ार बच्चे बहुत ईजिली हम एक साल में पूरे साउथ एशिया से रिक्रूट करते हैं, विच कम्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड सर इंडिया हमारी हाईएस्ट रिक्रूटिंग मार्केट है, बिकॉज इंडिया में क्रेज़ है, इंडिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है, एंड कनेक्शन बहुत है, क्योंकि हर बच्चे का कोई रिलेटिव रहता है, हर बच्चे का कोई सीनियर गया हुआ है, या किसी बच्चे ने किसी अपने कॉलेज के को देखा है जो बहुत सक्सेसफुल हो गया है। सो हमारे पर रेफरल भी बहुत है और स्टूडेंट अवेयरनेस भी बहुत अच्छा है। VNM न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का ब्रेक के, उस पर खास खबरें अभी और भी हैं। वडोदराना घણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बढ़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक,
जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। जॉय ई बाइक। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। आरआर ग्लोबल ने गुजरात में अपने पंख पसारते हुए वडोदरा में नए कॉर्पोरेट ऑफिस का उद्घाटन किया है और साथ ही लुमिनस के डिवीजन को भी खरीदा है। आरआर ग्लोबल देश दुनिया में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसी बीच गुजरात में भी पंख पसारते हुए आरआर ग्लोबल का ही हिस्सा आरआर काबिल के कॉर्पोरेट ऑफिस का वडोदरा में उद्घाटन किया गया है। इस मौके पर आरआर काबिल के पदाधिकारियों के साथ साथ स्वामी गोविंद देव गिरी जी की भी उपस्थिति रही। कंपनी द्वारा इस मौके पर लुमिनस होम इलेक्ट्रिकल बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा भी की गई, जो आरआर काबिल के कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल बिजनेस को और मजबूती देगा। आरआर काबिल हमने एक मल्टीनेशनल कंपनी स्नाइडर की जो इकाई है लुमिनस, उसका इलेक्ट्रिकल डिवीजन हमने लिया है, जिसको एचईबी बोलते हैं वो लोग। उसमें लाइटिंग और पंखे का डिवीजन हमने पूरा लिया है। और ये खुशी की बात है कि आज तक 4 भारतीय कंपनियों ने पहले अपनी कंपनी फॉरेन कंपनी को बेचा और आरआर काबिल पहली इलेक्ट्रिकल कंपनी ऐसी है जिसने मल्टीनेशनल कंपनी से पूरा डिवीजन खरीदा। एक दूसरा, हमने बड़ौदा में ऑफिस की ओपनिंग की आज 2 दिन पहले। स्विच की फैक्ट्री का पूजा किया है, जिसका प्रोडक्शन चालू होने जा रहा है। और जो नया एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, तो ये पत्रकारों भाई को और मीडिया को और आम जनता को ये जानकारी दी जाए। और कुछ सोशल काम भी है, उसकी रिपोर्ट अभी आगे जो मीटिंग होगी उसमें हम, या अभी आपको चाहिए तो भाई साहब भी आपको दे देंगे, जो सोशल चैरिटी काम करते हैं। सीएसआर के अलावा भी, खाली सीएसआर नहीं, सीएसआर के अलावा भी लोग जो सारे काम करते हैं उसके बारे में भी जानकारी देना चाहते हैं। इसरो में हमारा अप्रूवल क्या होता है, देखिए कि बहुत सारे एनडीए साइन होते हैं, लेकिन एक खुशी की बात है कि हम लोग यानी न केवल साधारण वायर जो रेगुलर हाउस वायर होता है उसमें तो क्वालिटी में हम लोग नंबर 1 ही हैं, लेकिन इसरो है, रेलवे है, बहुत सारी जो नए नए कंपनीज हो रही है उसमें हम लोग ये दे रहे हैं। तो एक बड़ी खुशी की बात है, प्राउड होता है कि यानी जैसे हम लोग आरआर काबिल पूरे भारत विश्व में न्यूजीलैंड से लेकर अमेरिका तक, कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, सब जगह हमारा, यूरोप, लंदन, सब जगह वायर है। लेकिन आज एक इसरो में जाना, यानी इसरो का जो चंद्रयान जब जाएगा ऊपर, तो हमको ये खुशी होती है खाली कॉन्टिनेंट में नहीं, पर कॉन्टिनेंट के बाहर भी हम लोग हैं। सर, आपका नाम? मेरा एक विषय है अपनी जगह पर। सबसे पहले ग्रुप 3 बातों को ध्यान रखता है। पहला कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं मार्केट में कंज्यूमर को, वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। मतलब कंज्यूमर जो उसकी कीमत दे रहा है उसके अनुसार उसको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले। इसकी शुरुआत अपन ने वायर एंड केबल से की, तो पहला काम हो गया वैल्यू फॉर मनी। दूसरा विषय हम ये देखते हैं कि आज इंपोर्ट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक इशू है, जिसके कारण हमारी फाइनेंशियल डिफिसिट रहती है। इस वजह से हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पे बहुत फोकस किया है। आपको बताते खुशी है कि आज अमेरिका जैसे देश, जिनको इरिगेशन केबल, कम्युनिकेशन केबल, इस तरह के जितने केबल लग रहे हैं, उन सबको आरआर केबल आज दे रहा है। इन बातों को हमने विशेष रूप से फोकस किया। तीसरी बात जो हमने रखी है वो आज रिन्यूएबल एनर्जी या एनर्जी सेविंग, ये सबसे बड़ा विषय देश के लिए चल रहा है। नए उत्पाद जितने अपने इलेक्ट्रिकल के बन रहे हैं, खास करके जैसे आप सीलिंग फैन है जो सामान्यतः 70 से 80 वाट कंजम्पशन लेते हैं, उसके सामने आरआर ने 28 वाट का पंखा बनाया है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ये जो 3 देश के मुख्य मुद्दे, उन सब पर आरआर काम करता है। एक्सपांशन किया है, एक्सपांशन चलते रहेगा। मैं तो जर्नी जब से शुरू की तब से एक्सपांशन छोटे मोटे चलते रहते, आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, अभी हमारे ऑफिस जो है 4-5 जगह थी, उनको 4-5 को एक साथ में लाकर यहाँ पे अपन ने ऑफिस खड़ी की है। और अभी हमारा जो कंटिन्यू एक्सपांशन चल रहा है, कंपनी के अंदर सीईओ, सीएफओ, एचआर हेड और सेल्स प्रेसिडेंट सब लोग आ रहे हैं।
तो एक बड़ी ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए हमने बड़ी ऑफिस यहाँ पे की। देखिए हमारा एक्सपेंशन जो है वो 60% 65% बड़ौदा में होगा, 25% जो है वो सिलवास में होगा, 8-10% जो है दूसरी जगह जैसे कि हिमाचल हो सकता है या उत्तराखंड हो सकता है, वहाँ पे हम एक्सपेंशन करेंगे। देखिए सोशल एक्टिविटीज जो है एक मानव धर्म के नाते हमारा कर्तव्य है, और आज आप लोग को मालूम होगा कि वाघोडिया के अंदर हमारा मंदिर भी है और हम वेद विद्यालय भी काम करते हैं। साथ ही साथ मैं बड़ौदा का FTS का मैं चेयरमैन हूँ, जिसकी 1.25 लाख स्कूल पूरे हिंदुस्तान के अंदर चलती है। वन टीचर स्कूल, ये पूर्ण रूप से आदिवासी एरिया में इसका काम होता है। संविधान के प्रणेता बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती पर आशा वर्कर महिलाओं के साथ अन्याय का मुद्दा उठाते हुए रैली का आयोजन किया गया। भारत देश के संविधान को बनाने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर ने संविधान में कई उम्दा निर्णय लिए थे, लेकिन उसके बावजूद सरकार द्वारा कई सरकारी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जाता है। पिछले कई सालों से आशा वर्कर महिलाएं अपनी मांगों को सरकार समक्ष दोहरा रही है, लेकिन सरकार है कि मामले की सुध लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में आशा वर्कर महिलाओं ने चंद्रिका सोलंकी की अगुवाई में रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए न्याय की मांग की। સૌથી પહેલા તો ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની 131મી જન્મ જયંતિ પર સમગ્ર દેશવાસીઓને વિશ્વને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ। સાથે જ આજે ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી માનનીય મનીષાબેન વકીલ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત હતા, ત્યારે અમે આશા વર્કર બહેનો સાથે મળીને બંધારણ ભેટમાં આપી અમે આવેદનપત્ર આપી અને માનનીય મેડમશ્રીને અમે રજૂઆત કરી છે કે આજે આપ ડૉક્ટર બાબા સાહેબને ફુલાર અર્પણ કરવા માટે આવે છે, ત્યારે આપણું એક કર્તવ્ય છે। પરંતુ ખરેખર જ્યારે બંધારણને લાગુ કરવામાં આવે, ગુજરાતમાંથી કોન્ટ્રાક્ટ સિસ્ટમ, આઉટસોર્સ, ફિક્સ પગાર જેવી શોષણભરી નીતિઓને ઝડપથી નાબૂદ કરવામાં આવે, સાથે જ આશા વર્કર, આશા ફેસિલિટેટર બહેનોનું વર્ષોથી શોષણ થાય છે, ત્યારે બંધારણનો અધિકાર, સમાન કામ સમાન વેતન અને લઘુત્તમ વેતન જો ચૂકવવામાં આવે ત્યારે સાચા અર્થમાં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરનું સન્માન કર્યું કહેવાશે। ત્યારે માન્ય મેડમે અમને સાંત્વના આપી છે અને ઝડપથી કેન્દ્ર સરકારની અંદર રજૂઆત કરવા માટે બાહેધરી આપી। वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा आयोजन के अभाव में पानी के रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट के लिए सड़कें खोदकर 50 करोड़ का नुकसान किया गया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा खोड़ियार नगर इलाके में राजीव नगर के पास सुएज ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध पानी इंडियन ऑयल कंपनी को पहुंचाने के लिए नई पाइपलाइन डालने का काम जारी है। इस कार्यवाही के लिए कुछ वक्त पहले ही बनाई गई सड़कों को उधेड़ दिया गया है, जिससे कॉर्पोरेशन को 50 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। आ वडोदरा नगरनो राजीव नगर STP थी एरपोर्ट थईने GSFC जतो मुख्य रोड छे। आ रोड ने हालमां ज बनाववामां आव्यो छे। 9 થી 10 करोड़ रुपया आ रोडनी पाछळ वापरवामां आवे छे। नवो ज रोड बनाववामां आवे छे, त्यारे कंपनीओने अहींयाथी शुद्ध पाणी आपवानो जे गुजरात सरकारनुं आयोजन छे ते आयोजन हेठळ आ रोडने आखो खोदी नाखवामां आव्यो छे। 9 करोड़नो रोड खोदी नाख्यो छे, એટલે રોડની જે પણ આવરદા છે આવરદા હવે ઓછી થઈ ગઈ છે। બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો અહીંયાથી GSFC ફર્ટિલાઇઝર સુધી રોડ ખોદવાના છે, એટલે વડોદરા મહાનગરપાલિકાને 50 કરોડ રૂપિયા જેટલું નુકસાન થવાનો અંદાજ છે। એક બાજુ સરકારનું સંકલન, વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું સંકલન ક્યાંક ખોરવાઈ ગયું તેવું લાગ્યું છે। સાથે સાથે અનગઢ વહીવટ, અનગઢ આયોજનના કારણે વડોદરા શહેરના નાગરિકોને 50 કરોડ રૂપિયાની ખોટ આ રોડને ખોદી નાખવાથી અને અન્ય રોડ ખોદી નાખવાથી થવાની છે। ગુજરાત સરકારનો નવતર પ્રયોગ છે કે STP પ્લાન્ટમાંથી શુદ્ધ પાણી કંપનીઓને આપવાનું અને કંપનીઓ આ પાણી વાપરે। આ પ્રોજેક્ટને આવકારીએ છીએ, પરંતુ બીજી બાજુ જે રોડ બનેલા છે એને ખોદી નાખવાથી વડોદરા મહાનગરપાલિકાને ખોટ જઈ રહી છે અને વડોદરા શહેરના નાગરિકોને વેરાનું રૂપિયાનું વળતર મળી નથી રહ્યું। ત્યારે વડોદરા શહેરના મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ તેમજ ગુજરાત સરકાર अन्य जातना संकलन करीने तमाम नवी योजनाओं बाहर लावे तेवी हमारी मांग है। देश और दुनिया से कौन सी एक खास और अहम खबरें, आइए देखते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाना के कबीर नगर में कार सवार ने आधा दर्जन लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सूचना के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का है। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। CCTV फुटेज निकालकर आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस से जुड़ेंगे,
ऐसा लगता है कि इसे लेकर राज्य यूनिट में पूरी तरह से भ्रम की स्थिति है। कई नेताओं का कहना है कि पार्टी पहले से ही ग्रामीण इलाकों में मजबूत है और प्रशांत कुमार शहरी क्षेत्रों में ज्यादा फर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ है। पार्टी आलाकमान को संदेश भेजा गया है कि किसी निर्णय पर पहुंचने में और देरी पार्टी की रणनीति को प्रभावित करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक किशोर नवंबर 2022 में होने वाले गुजरात चुनाव के बजाय कांग्रेस के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मौका तलाश रहे हैं। वहीं गुजरात कांग्रेस के एक सीनियर मेंबर ने कहा कि किशोर के पार्टी के लिए काम करने को लेकर दल में 50-50 का विभाजन है। कांग्रेस ने 2017 में भाजपा को कड़ी टक्कर दी और 182 सदस्यीय राज्य विधानसभा में सत्ताधारी दल को 2 अंकों तक सीमित कर दिया। हालांकि पिछले 5 सालों में कांग्रेस के कई विधायकों ने पाला बदल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन एवं योगदान पर आधारित प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज उद्घाटन किया। उन्होंने संग्रहालय का भ्रमण किया और इसके बाद शिलापट का अनावरण करके संग्रहालय का उद्घाटन किया। यहाँ उन्होंने म्यूजियम का पहला टिकट भी खरीदा। यह शुभारंभ संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री MJ अकबर भी मौजूद थे। आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के दौरान शुरू हुए इस संग्रहालय में स्वतंत्रता के पश्चात सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से लिखी गई भारत की गाथा का वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि पहले इसे नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब नेहरू का नाम हटा दिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 करोड़ रुपए कीमत की 3 किलो 980 ग्राम हेरोइन जब्त की है। इस मामले में एक दक्षिण अफ्रीकी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। आरोपी इस हेरोइन को सूटकेस की कैविटी में छिपा कर लाया था। उससे पूछताछ जारी है और इस केस में जल्द ही कुछ और गिरफ्तारी हो सकती है। रोहित शर्मा IPL 2022 में अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। इसके बावजूद उन्होंने बुधवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ 28 रन की पारी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। रोहित ने T20 क्रिकेट में अपने 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। विराट कोहली के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे सिर्फ दूसरे भारतीय बन गए हैं। दुनिया में रोहित सहित अब तक सिर्फ 7 बल्लेबाज ही 10,000 रन का आंकड़ा पार कर पाए हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। दोनों बेटी की परवरिश और पढ़ाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं। कई बार आराध्या के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें वे स्कूल के प्रोजेक्ट्स के लिए कविताएं बोल रही होती है। अब हाल ही में अभिषेक ने बताया कि घर में कौन आराध्या को पढ़ाता है। अभिषेक ने इस बारे में ट्विटर पर बताया और उनका ये ट्वीट काफी वायरल हो रहा है। दरअसल अभिषेक से पूछा गया कि आराध्या को पढ़ाने में कौन घर में उनकी मदद करता है, तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उसके पास पहले से वर्ल्ड की बेस्ट टीचर है और वो है उसकी माँ। मैं उसकी इस एक्सपेक्टेशन को नहीं बिगाड़ना चाहता कि टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं उसे नहीं पढ़ाता। तो यही वजह है कि ये डिपार्टमेंट उसकी माँ हैंडल करती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साल 2022 के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के मुताबिक मानसून मौसमी वर्षा का LPA 99% होने की संभावना है और इसमें 5% की कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान ये भी है कि देश भर में मानसून एक जैसा रह सकता है। भारत के उत्तरी भागों और इससे सटे मध्य भारत के कई हिस्से, हिमालय की तलहटी और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र और दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई गई है। सीबीआई ने गुरुवार को एक ई-रिक्शा चालक रितान शेख को गिरफ्तार किया है। ये वही शख्स है जिसने बीरभूम के बागटुई गांव के घरों में आग लगाने के लिए पेट्रोल पहुंचाया था। इस हत्याकांड में 9 लोगों की मौत हो गई थी। रितान शेख को उसके घर से पकड़ा गया है। सीसीटीवी फुटेज और गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बयानों में भी उसका नाम आया था। हत्याकांड के बाद से ही रितान लापता था। वो दिन में छिपा रहता था और रात के अंधेरे में घर लौट जाता था। मामले में अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी है। गुजरात के उद्योग मंत्री जगदीश विश्वकर्मा वडोदरा आए और उद्योगपतियों के साथ बैठक की।
गुजरात के उद्योग मंत्री जगदीश विश्वकर्मा गोरवा बीआईडीसी के 7 स्टेट के जुड़ा एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उद्योगपतियों के साथ उद्योगों को चलाने में हो रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। उद्योगपतियों का कहना था कि टैक्स लेने के बावजूद वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा प्राथमिक सुविधाएं तक नहीं दी जाती है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट, गटर, रास्ता, पानी, अतिक्रमण जैसी समस्याएं भी बनी हुई है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज दरेक अलग अलग जिल्लाओं में जई अने इंडस्ट्रीजना मित्रों जे सरकारनी गवर्नमेंटनी जे स्कीम है ये समझावવાનો प्रयास है। इंडस्ट्रीजना मित्रों ने जे कि नानी मोटी हर्डल्स के इश्यूज हो ये त्या सॉल्व करी अहीं ज मारी आखी टीम इंडस्ट्रीना मारा अधिकारीओ जीपीसीबीना अधिकारीओ बधा ज हाजर होय छे अने बधाना प्रश्नों 1 to 1 लखी अने एमना प्रश्नों सॉल्व करवानो एक प्रयास चाली रह्यो छे। लगभग 8 जिल्लामां मारो प्रवास पूर्ण थयो छे એટલે ઉદ્યોગકારોને સરળીકરણ કરવા માટે આ એક નવો અભિગમ પ્રયાસ કર્યો। જનરલી મકરપુરા જીઆઈડીસી અને બીજી બધા જીઆઈડીસીના મિત્રોને મળ્યા, એમના નાના મોટા કદાચ ક્યાંક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લેવલના પ્રશ્નો હોય એ બધા પ્રશ્નોની ચર્ચા થઈ છે, ક્યાંક પાણીના પ્રશ્નોની ચર્ચા હોય, ક્યાંક પોલ્યુશનની ચર્ચા હોય। આ બધા જ પ્રશ્નો જેમ બને 1 to 2 સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીશું। ગોરવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ એસોસિએશનની સ્થાપના સમયે વડોદરાની એક ઔદ્યોગિક ઇકોસિસ્ટમ છે એ ઔદ્યોગિક ઇકોસિસ્ટમના 22 જેટલા એસોસિએશનો સાથે આજે આ મેરિયોટ હોટલ ખાતે બધા જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના આગેવાનો સાથે યુવાન ઉદ્યોગ મંત્રી એવા જગદીશભાઈ પંચાલનું બધા સાથે બેસવાનું થયું છે। આ પ્રકારનું ઓપન હાઉસ એ ઉદ્યોગ માટે 2 વે ચર્ચા થાય એ ખૂબ સારી નિશાની છે। જે પણ રજૂઆતો અલગ અલગ એસોસિએશનની થઈ એ રજૂઆતો એમણે પોતે લખી ઉપસ્થિત અધિકારીઓએ એ રજૂઆતોની એમને આગળ જે કંઈ જવાબ હતા એ જવાબ આપવામાં આવ્યા અને બાકીની અંદર એની ઉપર આગળના દિવસોમાં પગલાં લેવાશે આની બાહેંધરી આપી। અને સૌથી મોટી વાત છે કે સંવાદ થવો। આજે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મિનિસ્ટર એ જિલ્લાના કેન્દ્ર ઉપર આવી અને ઔદ્યોગિક આગેવાનો સાથે ચર્ચા કરે આ ખૂબ મોટી એક સકારાત્મક દિશા છે અને એ દિશા માટે હું ઉદ્યોગ મંત્રીને અભિનંદન આપું છું। ગુજરાત સરકારના ઉદ્યોગ મંત્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા જે વડોદરા પધાર્યા હતા અને ગોરવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ એસોસિએશનની મિટિંગમાં એ હાજર રહ્યા હતા અને સૌ સભ્યોને એમણે સાંભળ્યા છે અને પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવાનું એમણે બાંહેધરી આપી છે। ત્યારે આગામી દિવસોમાં સમગ્ર ગોરવા વિસ્તારના એસ્ટેટનો પણ વિકાસ થાય એ મુદ્દાને લઈને એમણે પણ એક સમસ્યા સાંભળી છે અને સાથે સાથે ગોરવા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટની મિટિંગ પતાવીને એ અમારા શ્રી સ્વામી ફાઉન્ડેશન ખાતે આવ્યા હતા અને બહેનોને 10 મશીનો જે हमारा द्वारा डोनेट करवामां आव्या छे ए मंत्रीश्रीए डोनेट कर्या हता। भगवान महावीर स्वामी जी की 2681वीं जयंती के मौके पर वडोदरा में भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा का संदेश जैन समाज और समूची मानव जाति को दिया है। इसी पर जागरूकता फैलाने के लिए श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक युवक महासंघ द्वारा महावीर जन्म कल्याणक का आयोजन किया गया है, जिसकी पूर्व संध्या पर अहिंसा रैली आयोजित की गई। इस रैली में हजारों की संख्या में सामाजिक, राजकीय और धार्मिक अग्रणी शामिल हुए। 500 से ज्यादा बाइक सवार, घोड़ा बगी, सजे हुए हाथी और भव्य महावीर जी की प्रतिमा के साथ निकाली रैली वडोदरा के विभिन्न इलाकों में घूमी। महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के मौके पर लालबाग संघ द्वारा भी भव्य शोभा यात्रा महावीर स्वामी की विशाल प्रतिमा के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा में विभिन्न वेशभूषा में सज होकर शामिल हुए लोग आकर्षण का केंद्र बने। बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग शोभा यात्रा में उत्साह के साथ जुड़े। गुजरात के भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को उनकी पत्नी बता दिया था, जिस पर लगातार विरोध सामने आ रहा है। इस मामले जुनागढ़ कांग्रेस द्वारा CR पाटिल के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। आज ताजेतरमा जे रीते भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल द्वारा जाहिर मंच उपरथी करोड़ों हिंदू समाजनी आस्थानुं प्रतीक अने भगवान श्री कृष्ण अने सुभद्राजी विषे जे खराब टिप्पणी करवामां आवी छे, त्यारे आज पुलिस चौकीए
જૂનાગઢમાં શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે એફઆરઆઈ દાખલ કરવા માટે આવ્યો છું. ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પોતાના પ્રદેશ અધ્યક્ષ દ્વારા જાહેર મંચ ઉપરથી જે રીતે કરોડો હિન્દુઓની આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડવાનું કામ થયું છે, ત્યારે ભારતીય આઈપીસી એક્ટ મુજબ એફઆઈઆર દાખલ કરી અને એમની વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જોઈએ. અમને ન્યાયતંત્ર ઉપર પૂરો ભરોસો છે કે યોગ્ય कार्यवाही કરવામાં આવશે. गुजरात के कई शहरों में अब ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है. इसी बीच जूनागढ़ में ड्रग्स के बड़े से जत्थे के साथ ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ है. गुजरात के जूनागढ़ शहर से सिंथेटिक मैथाड्रोन का बड़ा सा जत्था बरामद करने में एलसीबी पुलिस को सफलता मिली है. जूनागढ़ के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा ड्रग बरामद करते हुए ड्रग पैडलर हरीश भूपत वदर को भी एलसीबी ने गिरफ्तार किया है. एलसीबी की टीम ने 233.78 ग्राम ड्रग्स के साथ अन्य सामान मिलाकर 29 लाख का मुद्दा माल जब्त किया है. ये शख्स ड्रग्स कहां से लाया था और किसे बेच रहा था, उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है. गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती के मौके पर पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाने का आदेश सरकार ने दिया था, लेकिन लखतर में लगे इस बोर्ड को लगाने में भ्रष्टाचार के आरोप आम आदमी पार्टी के महामंत्री ने लगाए हैं. गांधी जी की 150મી जन्म जयंती निमित्ते जे के बोर्ड बनाया तो लखतर तालुकाમાં કેટલા બોર્ડ લાગ્યા, કેટલા ગામમાં લાગ્યા, એની તપાસ થવી જોઈએ. લાખોનો ભ્રષ્ટાચાર થયો છે. જો આની ઝીણી ઝીણી તપાસ કરવામાં આવે તો લગભગ 20 લાખ રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર છે આમાં. તો આ સરકારને આ ભ્રષ્ટાચાર જ કરવાનો છે. ગમે દરેક ગ્રામ પંચાયતની અંદર તપાસ કરાવો કેટલા ગામમાં બોર્ડ લાગ્યા છે. શું આ રીતે લોકોને લૂંટી જ લેવાના છે? લોકોના ટેક્સના પૈસા આ રીતે બરબાદ કરવાના છે? અને આ બધા પડઘા ભ્રષ્ટાચારના આગામી ચૂંટણીમાં પડશે. લોકોએ તો મન બનાવી જ લીધું છે કે આ ભ્રષ્ટાચારીઓને કાઢો. बढ़ रही महंगाई से परेशान राजकोट की महिलाओं ने नींबू मिर्ची समेत की सब्जियों की टोपी पहनकर गैस सिलेंडर और तेल के डिब्बों के साथ विरोध प्रदर्शन किया. पिछले 2 साल से भारत देश के नागरिक कोरोना महामारी के चलते आर्थिक परेशानियों में घिरे हुए हैं और ऊपर से बढ़ रही महंगाई ने जनता को दोहरी चपत लगाई है. पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के साथ साथ अनाज और सब्जियां भी महंगी हो गई है. ऐसे में राजकोट में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई से परेशान बहनों के साथ गैस सिलेंडर, सब्जी और तेल के डिब्बे के साथ प्रदर्शन करते हुए महंगाई मामले सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. આજનો કાર્યક્રમ આપ જાણો છો કે વધતી જતી આ કમરતોડ મોંઘવારીએ ગરીબ માણસો અને મધ્યમ વર્ગના માણસો તથા નાના માણસોની કમર તોડી નાખી છે. ત્યારે અત્યારે લીંબુના ભાવ જોવો તો 400 રૂપિયાની આડેગાડે છે. તેલના ભાવ 3,000 રૂપિયા, 2700-3000નો તેલનો ડબ્બો, ગેસના બાટલાના ભાવ એવા, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ભડકે પડે છે. ત્યારે આવી મોંઘવારીની, આવી કારમી મોંઘવારીની અંદર નાના માણસોને, ગરીબ માણસોને જેને 7 રોટલો પૂરો ખાવા નથી મળતો એવી પરિસ્થિતિ ઊભી કરી દીધી છે. તો શું આ ભાજપ સરકારને રાજની અંદર પબ્લિકને શું ભીખ માંગવાના વારા આવશે કે આ ભાજપ સરકાર લોકોને ખાવા પૂરતું પણ નહીં રહેવા દે? આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. ત્યારે આ સરકાર વિરુદ્ધ આજે અમે મોંઘવારી વિરુદ્ધનો અને જનતાને સાથે રાખીને આજે મોંઘવારીના વિરોધમાં અમે આજે કાર્યક્રમ આપ્યો છે. गुजरात के राजकोट की सेंट्रल जेल में कैदियों को अभिषेक बच्चन की 10वीं फिल्म दिखाकर पढ़ाई लिखाई की प्रेरणा दी गई. हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन, अभिनेत्री यामी गौतम और निर्मत कौर की फिल्म 10वीं रिलीज हुई है, जिसमें अभिषेक बच्चन जेल में रहकर मुश्किलों के साथ 10वीं की परीक्षा पास करते हैं. इस फिल्म से कैदियों को प्रेरणा देने के लिए राजकोट की सेंट्रल जेल में भी 10वीं फिल्म दिखाने का आयोजन किया गया, ताकि जेल में रहकर भी पढ़ाई के इच्छुक कैदियों को पढ़ाई की प्रेरणा मिल सके. वीएनएम न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरें. वीएनएम टीवी की खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं. आप वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, डेली हंट, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर देख सकते हैं. 24 घंटे वीएनएम टीवी की खबरें तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. रखिए खुद को खबरों से अपडेटेड. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.